हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा। फॉरेन ग्रेजुएट डॉक्टर्स पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से और यूरोप से कैसे अप्लाई करेंगे मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा में और कैसे वो लाइसेंस हासिल करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दी है मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा के बारे में। जो डॉक्टर इंटरेस्टेड हैं कनाडा जाने के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट या ओल्ड ग्रेजुएट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का बेहतरीन तरीका है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे आपने जाना है physicianapply.ca पे। उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑल क्रेडिशनल करेंगे। 4 डॉक्यूमेंट्स आपने क्रेडिशनल करने हैं, अपनी एमबीबीएस की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, साथ में इंटर्नशिप, साथ में लाइसेंस अपना। तो ये आप अपडेट करेंगे physicianapply.ca पे। उसके बाद आपकी फ़ीस की बारी आएगी। डॉक्यूमेंटेशन की जो फ़ीस होगी वो आपने physicianapply.ca पे पेमेंट करनी है। उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे MCCQ 1 एग्ज़ाम के। जो लाइसेंस पाथवे कनाडा का एग्ज़ाम है वो MCCQ 1 है। MCCQ 1 के लिए आपके पास टोरंटो लेक्चर नोट्स बुक होनी चाहिए। MCCQ 1 की पूरी स्टेप 5 स्टेप बुक्स हैं, वो आपको अवेलेबल हैं उर्दू बाज़ार में भी, कराची में भी, अनारकली बाज़ार लाहौर में भी अवेलेबल है और दिल्ली में भी अवेलेबल है ये बुक्स, और ढाका में भी। तो ये बुक्स आप लेके स्टडी शुरू कर देंगे। इंटरेस्टेड डॉक्टर्स सिर्फ अप्लाई करें जो कनाडा जाना चाहते हैं अपनी सेटलमेंट के लिए। आगे वो इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट पेथवे है कैनेडियन मेडिकल काउंसिल का, और मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा आपको ट्रेनिंग पे फ़ौरन हॉस्पिटल आपको रख देता है। जैसे आप MCCQ 1 एग्ज़ाम देते हैं और सेकंड NAC एग्ज़ामिनेशन पास करते हैं तो आप कनाडा के लिए प्रैक्टिशनर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं आखिर तक सारा बताऊंगा, एक एक स्टेप। मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें पूरा इंटरनेशनल ग्रेजुएट जितने भी डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से या यूरोप से या सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, वो आराम से बैठ के घर में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं physicianapply.ca पे। चलते हैं वीडियो की तरफ, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा और मेरी वीडियो को दोस्तों की तरफ शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको असेसमेंट बताऊंगा कैसे करनी है आपने। ठीक है। आई एम इंटरनेशनल ट्रेनी। व्हाट शुड आई डू बिफोर कमिंग टू कनाडा? कंफर्म योर मेडिकल डिग्री इज रिकग्नाइज्ड इन कनाडा। मेक in account, register yourself physicianapply.ca, submit your medical credential for verification, take MCQE 1 part exam. This is medical knowledge exam computer based, which is now taken all over the world, different centers, MCC through physicianapply.ca, except application for the exam 4 times in a year. Make sure you are well prepared. And now the closing date for application. English test IELTS. Must English test IELTS is 7 band. This test is valid 2 years, so you should be planned it is accordingly and have to score बैंड 7 इन ऑल। इस तरह इंटरनेशनल जो डॉक्टर है अप्लाई करेंगे पैथवे। नेक्स्ट, हाउ टू यूज physicianapply.ca. दिस इज साइट प्रोवाइड
essential information to medical student and international medical graduate who may be eligible can become eligible to be part of Canadian healthcare system. Services exam application exam result source verification for your all medical credential education credential assessment document translation if they are not in English. ये है आप इस तरह अप्लाई करेंगे हाउ टू यूज़ फिजिशियन अप्लाई डॉट सी ए पे, और ये आपने एप्लीकेशन करनी है एग्ज़ाम रिज़ल्ट सोर्स वेरिफिकेशन सर्विस एंड एजुकेशन क्रेडिशनल ट्रांसलेशन अगर आपके इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में देंगे, बाकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है. What should I do after I come to Canada? NAOSCI, a scenario-based clinical exam and knowledge test taken 2 times in a year. A design center can apply center residency training CRMS. Each province different prerequisites for application. MMI, CASPER, and situational judgment test can apply for practice ready assessment for the doctors. Some tips: be familiar with MCC and physician apply website. Source verify your all credential once you are still in Pakistan is it would be more easy. Do check requirement for different territories and plan accordingly. Set up in email reminder for email which you wish to take particular part of year. Always use recommended resources. जो टिप्स हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिए. रिक्वायरमेंट मस्ट है प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट PRA as a family physician, as a specialist. Criteria for working as a family physician through PRA in Alberta. First, pass MCCQ 1 exam. Second, IELTS band score 7. Third, in 2 years PG training in family medicine continues for Alberta. In other state, get the eligibility letter from the college CPSA. Pass TDM therapeutic decision making exam. This is the practice ready assessment. Step to start your PRAAB. Step 1, make sure you meet CPSA eligibility requirements. Step 2, credit in account with physicianapply.ca. Step 3, submit a review qualification. Step 4, secure AH sponsorship, apply for TDM exam if your credential are from outside of Canada. Step 5, apply for independent practice for Canada. Step 6, pass a practice readiness assessment. Step 7, get your permanent. Visit a practice readiness assessment Alberta in other state. www.cpsa.ca. ये भी प्रोसेस है कि आप वहाँ जब आपके एग्ज़ाम और ये सब कुछ पास हो जाए तो ये आप स्टेप कर सकते हैं और अल्बर्टा और वहाँ आप अल्बर्टा में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना ये प्रोसेस करके. नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर वर्किंग एज अ फैमिली फिजिशियन थ्रू PRA इन अदर प्रोविंस. फर्स्ट स्टेप, पास MCCQ 1 एग्ज़ाम. Second, pass NAOSCI with required score. Third, IELTS and band 7 score minimum. Fourth is the 2 years PG training in family medicine. 5 is should have a 2 years of independent practice family medicine after training. 6, pass is the TDM therapeutic decision making exam. जब आप ये क्राइटेरिया वर्किंग है फैमिली फिजिशियन अदर प्रोविंस के लिए, उसमें पास एग्ज़ाम होना चाहिए MCQ 1 और NAOSCI
2 एग्ज़ाम। IELTS 7 बैंड होना चाहिए, 2 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फैमिली मेडिसिन का होना चाहिए और पास CDM थेरापेटिक डिसीजन मेकिंग एग्ज़ाम होना चाहिए। जब ये आपके कंप्लीट होते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द मेडिकल काउंसिल लाइसेंस इन कनाडा। फिर आप अदर प्रोविंस में इस रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पे काम कर सकते हैं एज अ फैमिली फिजिशियन अदर प्रोविंस में कनाडा में। ये है कनाडा के लिए यूज़फुल वेबसाइट डॉक्टर्स अप्लाई करेंगे जो मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा MCCA.ca। सेकंड है फिजिशियन अप्लाई ऑनलाइन IMG रजिस्ट्रेशन physicianapply.ca। CARM में www.carms.ca ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो डॉक्टर जाते हैं वो अप्लाई करेंगे CARMS में एग्ज़ाम पास करने के बाद। प्रैक्टिस टू रेडी असेसमेंट PR, प्रैक्टिस टू रेडी असेसमेंट PR के लिए आप अल्बर्टा पे अप्लाई कर, प्रैक्टिस रेडनेस असेसमेंट अल्बर्टा पे अप्लाई करेंगे तो www.cpsa.ca पे। बाकी अदर प्रोविंस के लिए अलहदा क्राइटेरिया हैं और पैटर्न वही है, सेम पैटर्न है। यूज़फुल वेबसाइट सैस्कैचुअन इंटरनेशनल फिजिशियन प्रैक्टिस असेसमेंट SIPPA। दूसरी प्रोविंस के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये यूज़फुल उनकी वेबसाइटें हैं। CMElearn.USASK.ca, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाबा इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट प्रोग्राम PRAMB फैमिली प्रैक्टिस एंड PRAMB स्पेशलिटी प्रैक्टिस। मोंटाबा के लिए आपको ये वेबसाइट जो है याद करें, UMANITOBA.ca फैसिलिटी हेल्थ सर्विसेज, ये इनकी वेबसाइट है। इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए जब आपके सारे प्रोसेस हो जाए। ये दूसरी स्टेट का है। कॉलेज डी मेडिसन क्यूबिक, जो फ्रेंच स्टेट है क्यूबिक, उसके लिए ये है प्रोसेस कि आपके कंप्लीट प्रोसेस होना चाहिए, एग्ज़ाम पास होना चाहिए, सब कुछ। तो उसके लिए रेजिडेंसी के लिए सब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये वेबसाइट है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं www.cmq.org। और क्लिनिकल स्किल असेसमेंट एंड ट्रेनिंग इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के लिए आपके लिए ये वेबसाइट है www.cpsnla.ca पे अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना फैमिली मेडिसिन का, फैमिली फिजिशियन का। नोवा कोर्सिया प्रैक्टिस रेडी असेसमेंट प्रोग्राम है उनका, उनके लिए आपको NSPRAP www.nspRAP.com पे अप्लाई करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, सारा कंप्लीट करके प्रोसीजर। ये अदर प्रोविंस के लिए अल्बर्टा से, जैसे आप अपना ये कंप्लीट पास एग्ज़ाम कर लेते हैं, अपना IELTS पूरा करते हैं, रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं मेडिकल काउंसिल कनाडा की, तो फिर आप इस यूज़फुल वेबसाइट पे जाके जिस स्टेट में आप काम करना चाहते हैं अप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद, रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद रेजिडेंसी ले सकते हैं इन वेबसाइटों के थ्रू। ठीक है, ये मैंने आपको सारा रेजिडेंसी प्रोग्राम भी बताया है और लाइसेंस पैथवे रजिस्ट्रेशन का भी बता दिया है आपको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त।